ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। अरे बच्चे, शिव बाबा की इतनी महिमा करते हैं, कितने मंदिरों में शिवलिंग की आराधना करते हैं, कितनी जगह तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, 12 शिवलिंग। जरूर उसने कुछ तो किया होगा। आज बाबा ने कहा कुछ तो किया होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ, कहते हैं शिव बाबा की महिमा अपरंपार है। हाँ, शिव जयंती भी मनाई जाती है ना। देखो बच्चों, शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। आज बाबा ने कहा बच्चे, बड़ी बड़ी सभाओं में तुम्हें भाषण के लिए टाइम लेना चाहिए और भाषण करना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। फिर उन्हें बाबा ने कहा पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। सबसे पहला गीत बजाना चाहिए ओम नमो शिवाय, क्योंकि शिव बाबा की उसमें महिमा है। फिर बाबा का परिचय देना चाहिए। अब बाबा आया है बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने के लिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। हाँ, फिर तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। तुम सब बच्चे ब्रदर्स हो, आपस में भाई भाई हो। सबसे पहले ही आते बाबा ने पूछा, भगवानों आज अपने को आत्मा समझ बैठे हो? बाबा कितना ध्यान खिंचाते आत्मानी स्थिति पे। तो हम सबको आत्मक स्थिति का खूब अभ्यास करना है। शिव बाबा कौन है? दुख हरता सुख करता। क्यों? इस दुनिया में दुख अपरंपार है। बाबा ने आज दुखों की लिस्ट बताई। देखो, विधवापन है, जीव घात करना है, ये सारे दुख हैं। तो बाबा ने कहा लड़ाई करना है, सब दुख देना है, सब दुख। बाबा ने कहा इसलिए सतयुग में फिर अपरंपार सुख। बाबा है दुख हरता सुख करता। उसको पतित पावन कह के बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा सारा मदार है पढ़ाई पर। कभी बाबा कहते सारा मदार याद पर। आज बाबा ने कहा सारा मदार है पतित से पावन बनने पे। तो पतित से पावन बनना है, उसके लिए बाप आए हैं। बाप आकर तुम बच्चों को पावन बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर वर्षा दिया था, बेहद का वर्षा दिया था। और फिर तुमने गवाया। फिर तुम सीढ़ी नीचे उतरते 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 आए, सब कुछ गवा बैठे। कहाँ राव थे, कहाँ रंक बन गए। अब फिर बाबा आया राव बनाने, फिर से बेहद का वर्षा देने के लिए आया है बाबा। 5000 वर्ष पहले भी तुम बाबा के बच्चे बने थे। तब बाबा ने आज कितना अच्छा टाइटल दिया, क्या? तुम हो सच्चे साहिब के साहिबजादे। हम हैं बाबा के साहिबजादे। पूछे, हम सच्चे साहिब के साहिबजादे हैं? तो बाबा ने कहा, हाँ, हर वक्त ये नशा रखो। क्या? मैं कोटों में कोऊ में कोऊ आत्मा हूं। मैं सच्चे साहिब का साहिब जाता हूं। बाबा ने कहा तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल चोटी है। फिर आज बाबा ने कहा तुम हो अडॉप्टेड चिल्ड्रन। शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट कर लिया। अब तुम्हारा असली माता पिता वही है। तो ये बाबा ने जो टाइटल दिए ना, एडॉप्टेड चिल्ड्रन, सच्चे साहिब के साहिबजादे, कोटों में कोऊ में कोई, ब्राह्मण चोटी। आज सारा दिन ये सम्मान के टाइटल याद रखने हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे गाते भी हैं। क्या गाते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती, अधर्म का बोलबाला होता, तो क्या करता मैं? सब अधर्मों का विनाश करा के सत धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ। मैं आया हूँ फिर से सत धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि मेरा ही गायन है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, श्री कृष्ण जो है ना, वो सबसे पहला प्रिंस है, सबसे पहला प्रिंस इस नई दुनिया का। इसलिए तुम बच्चों को श्री कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा है,
तुम बच्चों ने मुझे सर्वव्यापी कह के जगह जगह, पत्थर में भी, ठिक्कर में भी, भित्तर में भी, सब में बच्चे तुमने मेरा कितना अपकार किया। अच्छा बच्चे, गलानी की मेरी, फिर भी मैं बच्चे देखो अपकारियों पर उपकार करता हूँ। तत्वम, तुम बच्चों को भी यही करना है। क्या करना है? अपकारियों पर भी उपकार। तो फिर समझे आपका बाबा के साथ सचमुच है बड़ा प्यार। कोई कैसा भी हो, कि आजकल अव्यक्त इशारे जो चल रहे हैं ना, वो सारा अपकारी पे उपकार, अपकारी के उपकार। कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे, आप भला करो, आप सबका अच्छा करते चलो, तो आप बाप समान बन जाएंगे। तो हमें ऐसा बाप समान बनना है। तो बाबा ने कहा बच्चों को, बच्चे बाप की याद में रहेंगे तो बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे, और फिर इससे योग अग्नि प्रज्वलित होगी। कल भट्ठी कराई और योग अग्नि, बस अंदर भावना थी, अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। ऐसी तपस्या की धुनी सबने लगाई, सबको एक संकल्प दिया और स्थित हो गए। जैसे कि विशेष भट्ठी थी हुड्डा सेंटर पर, तो जैसे योग अग्नि प्रज्वलित, पहले ही लक्ष्य दिया था, बिल्कुल अग्नि की तरह, जरा भी व्यर्थ संकल्प ना आए। आज ज्ञान मानसरोवर में भी त्रिदिवसीय भट्ठी 12, 13, 14, और यहाँ पे सब कुमार जगह जगह से आ रहे हैं। तो वह भट्ठी 12 शाम से शुरू है, 14 दोपहर तक। भट्ठी जीवन में सबसे अच्छा लगता है, भट्ठी करना, वो कभी मिस नहीं करना चाहिए। भट्ठी करो और कराओ। तब बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। एक दो को बाप की याद दिलाते रहो, दिलाते रहो। फिर बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर अब स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, सूर्यवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है सबसे मुख्य है, इसलिए बच्चे उस श्रीमत पर कदम कदम पे श्रीमत पे चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो बाम्स आदि बनाए हैं ना बच्चे, ये बाम्स जो है को रखने के लिए नहीं है। पहले ट्राई करेंगे, फिर और रिफाइन करेंगे, फिर रिहर्सल करेंगे, फिर लास्ट में फाइनल होगा। सबसे पहले 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त 9 अगस्त को बम पड़ा। एक का नाम था लिटिल बॉय 6 अगस्त वाले का, बम का, और दूसरे का था फैटमैन 9 अगस्त वाले को। फिर उसके बाद और रिफाइन हुए, और रिफाइन हुए। अब तो क्या चल रहा है जंग, अब तो कहते हैं सारे जहां को खत्म कर सकते हैं एक स्थान पे बैठे बैठे। तो बाबा ने रोका हुआ है, क्योंकि आदि सनातन, बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, और तुम बच्चे उस आदि सनातन देवी देवता धर्म के पहले पहले पत्ते। तो उन अपने खोए हुए देवी देवता कुल के बच्चों को हम सबको ढूंढ निकालना है। इसलिए बाबा ने कहा तुम सबको पैगाम जरूर देना है। ये रावण, बाबा ने कहा रावण की जंजीरों में सब फंसे हुए हैं। 5 विकारों का राज्य इस वक्त सारी दुनिया पे छाया हुआ है। बाप आके तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाए, फिर तुम्हें सतयुग के परिजादा बना देता है। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। आज की मुरली में फिर वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के संकल्पों को स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भवा। ये नॉलेजफुल जो होगा ना, नॉलेजफुल, सब प्रश्नों के जितने प्रश्न होंगे ना, प्रश्नों से जो विघ्न पैदा होते हैं वो सब स्वाहा। ये क्यों, ये कैसे, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्या, क्यों, कैसे, जो है ना, ये है वास्तव में प्रश्न। प्रश्न इतने उठना, बाबा कहते नॉलेजफुल बन, प्रश्नों को स्वाहा करो। सब प्रश्नों को स्वाहा करने वाले क्या बनेंगे? निर्विघ्न भाव। निर्विघ्न बन जाएंगे ना तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो नॉलेजफुल की निशानी है, उसे कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। नॉलेजफुल की निशानी है माया जीत होगा। माया किस किस रीति से अपना बनाना चाहती है परख लेगा नॉलेज के कारण, और फिर उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो हम बच्चों को भी नॉलेजफुल बनना है।
आज की मुरली में स्लोगन था क्या, सदा उत्साह में रहना और सबको उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। सबसे बड़ा धंधा क्या, सदा उत्साह में रहना और सबको उत्साह दिलाओ, खूब उत्साह दिलाओ, उड़ जाएं सब खुशी में, नशे में, खुद भी उड़ते रहो, औरों को भी उड़ाते रहो। ये है हमारा ऑक्यूपेशन। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।